नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपके साथ। क्या ईरान को मिल रहा है पुतिन का पूरा साथ? कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रूस का पूरा साथ मिल रहा है। रूस की तरफ से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की भी पैरवी की जा रही है। पिछले एक महीने में रूस के वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार ईरान का दौरा हो रहा है। फरवरी में भी आखिरी में रूस ने विदेशी मंत्री को भेजा था, वो ईरान गए थे। कुछ खबरों में ये दावा किया गया है कि ईरान एक एक्सपर्ट रूसी वैज्ञानिकों को पूरी तरह से मदद भी दे रहा है। ऐसे पॉइंटर्स भी है जो पिछले एक महीने में निकलकर सामने आए हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम का दौरा करने गई यूएन की परमाणु टीम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि डील पर बात तो होगी, लेकिन परमाणु तैयारी ईरान करने के काफी करीब हो गया है। ईरान के कुछ नेताओं का भी ये दावा किया गया था कि हम किसी भी समय परमाणु बम बना सकते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट ये भी सामने आया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रूस का पूरा साथ मिल रहा था। पुतिन भी इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे थे, वहीं साथ ही यहां पर पुतिन ईरान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं चौथा पॉइंट ये भी सामने आया कि रूस की तरफ से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पैरवी की गई थी और अब ईरान पूरी तरह से तैयार है अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर। और हाल ही में ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। दरअसल कुछ समय पहले ही ईरान में अर्थक्वेक आया था और जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें फैल गई थी कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। इसके बाद लगातार अमेरिका और इजराइल मीटिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब समर्थन किसका होगा और किसके साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहां पर रूस का क्या टेक होगा? क्या पुतिन यहां पर खुलकर सामने आएंगे और क्या चाइना भी पुतिन के साथ मिलकर ईरान का समर्थन करेगा? इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं मयंक। तो चलिए मयंक से अब जानते हैं इस पूरे मामले पर विस्तार रूप से। मयंक, आपका स्वागत है। मयंक, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या पुतिन अपनी दोस्ती है जो ईरान से निभाएंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब देखिए, इस समय इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब तय है। बस कुछ ही दिनों की बात है, अमेरिका ईरान पे ज़रूर हमला करेगा। इसके साथ जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि पुतिन का रुख ईरान को लेकर क्या होगा अगर अमेरिका हमला करता है तो। देखिए, मैं आपको एक बयान बताना चाहूँगा, ये हाल ही का बयान है जो कि पुतिन की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा विश्वसनीय दोस्त है। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है जो कि पुतिन की तरफ से आया है। और अगर हम देखें जिस तरह से ईरान ने एक बड़े मास लेवल पे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करनी शुरू कर दी हैं, अपने जितने जंगी जहाज हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो रेडी मोड में रख दिए हैं। करीब 10 कमांडर जो हैं ईरान के, वो इस पूरी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। ऐसे में पुतिन का ये कहना कि ईरान हमारा विश्वसनीय दोस्त है, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमको समझना होगा कि कैसे पुतिन और खामेनेई इस पूरे इलाके में एक बड़ा गेम चेंजर इनकी दोस्ती साबित हो सकती है। देखिए, जब रूस और रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध पीक पे था, ट्रंप के आने के पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय ईरान ने रूस की बहुत मदद की। देखिए, जो इनके ड्रोन्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं बहुत आधुनिक माने जाते हैं और बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो जो ड्रोन्स प्रोवाइड किए ईरान ने, ये उस समय रूस की मदद की जब अमेरिका खिलाफ था, पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हुआ था और यूक्रेन के साथ जंग हो रही थी और ये सब देश जो है यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ईरान वो देश था जो रूस की पुतिन की मदद के लिए सामने आया। उन्होंने उन्हें ड्रोन्स प्रोवाइड किए। इतना ही नहीं, जो ऑयल की ज़रूरत थी, टैंक्स के ऑयल्स बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि ईरान की तरफ से ऑयल्स जो हैं वो प्रोवाइड किया गया रूस को। उसी तरह से आप देखें कि जब भी ज़रूरत इस तरह की पड़ी इंटरनेशनल स्टेज पे रूस को, तो हमेशा मदद के लिए ईरान साथ खड़ा रहा। तो देखिए, ये पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि पुतिन जो है वो अपनी दोस्ती हमेशा निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी अगर ज़रूरत पड़ने पे किसी ने रूस की मदद की है, पुतिन की मदद की है, तो पुतिन हमेशा उसकी ईमानदारी से मदद करते हैं। तो अब देखिए जी, अगला सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि रूस अगर ईरान के साथ आ जाता है तो फिर अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग सकता है इस चीज़? देखिए, आपको पहली कुछ बात तो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पिछले 3-4 महीने के जो डेवलपमेंट्स हुए
ईरान और रूस के बीच में। ऐसा बताया जाता है कि जब ये ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जो मिसाइल अटैक हुआ था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है अमेरिका या इजराइल बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक कर दे ईरान के ऊपर। उस समय कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रूस की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को दिया गया। ये बेहद आधुनिक डिफेंस सिस्टम है जिसमें अगर किसी भी तरह की मिसाइल्स ईरान के ऊपर अगर इजराइल फायर करता है या अमेरिका फायर करता है तो ये S-400 सिस्टम जो है उसको तबाह कर सकता है। तो ये एक बड़ा जो था रूस की तरफ से बड़ी मदद ऐसा बताया जाता है कि ईरान की गई। इतना ही नहीं, एक स्कंदर मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वेपन कैरी करने में सक्षम मिसाइल है और ये भी कहा जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस ने ये मिसाइल भी ईरान को प्रोवाइड कर रखी है। देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि एक बड़े स्तर पे ईरान और पुतिन के बीच में हथियारों का आदान प्रदान हो रहा है और एक स्ट्रैटेजिक रूप से दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब देखिए, जब इस तरह की संभावनाएं बन रही थी बीच में कि अमेरिका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है, बार बार इस तरह के बयान आ रहे थे, या फिर ये माना जा रहा था कि नेतन्याहू जो है वो ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उस पर किस तरह का हमला कर सकते हैं, नतांज परमाणु सेंटर पे हमला हो सकता है, इस तरह की बातें आ रही थी। उस समय रूस की तरफ से ये बयान आया, पुतिन की तरफ से ये बयान आया कि ईरान के किसी भी परमाणु सेंटर पर हमले करने की सोचना भी मत। ये एक डायरेक्ट मैसेज था जो ईरान के फेवर में रूस ने दिया था। उसी तरह से आप देखिए कि जब ईरान और इजराइल के बीच में वो मिसाइल्स एक दूसरे पे फायर हो रही थी, उस समय बताया जाता है कि नेतन्याहू ने पुतिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की और पुतिन से वो फोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू का फोन एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। और यहाँ तक कि रूस की तरफ से ये भी कहा गया था, जो नेतन्याहू मदद चाहते थे कि सैटेलाइट्स जो हैं रूस के, उसका इस्तेमाल करने की हमको मदद चाह रहे थे नेतन्याहू, तो वो रूस ने उसके लिए मना कर दिया। तो रूस का रशिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जब भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इजराइल या ईरान का युद्ध होता है या अमेरिका, देखिए अभी पिछले कुछ समय से ट्रंप और इनकी दोस्ती की काफ़ी चर्चाएं हैं पुतिन की, बहुत कोशिशों के बाद भी, लेकिन देखिए अभी तक यूक्रेन के साथ युद्ध रुका नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह से भी अंदाज लगा रहे थे कि अगर ट्रंप और पुतिन करीब आ जाते हैं तो क्या ईरान अलग पड़ जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, क्या पुतिन जो है वो खामेनी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको देख के निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में या अगले कुछ महीनों के अंदर अमेरिका और ईरान के युद्ध की स्थिति बनती है तो पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी, तो लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका युद्ध करने जाता है, क्योंकि अमेरिका की बात करें या फिर रशिया की बात करें तो दोनों अपने फील्ड में, ये युद्ध के स्तर पे मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी स्ट्रांग है, दोनों के पास काफ़ी एडवांस मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं। तो ऐसे में रशिया का यहाँ पर ईरान के साथ मिलना क्या अमेरिका के लिए एक देखिए, पॉइंट हो सकता हाँ, है? अभी देखिए ये जो है दो चीज़ें हैं। एक तरफ, इसका ये सवाल अच्छा पूछा आपने, इसमें है ना दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो ये चर्चा हो रही है कि ट्रंप सब जगह सीज फायर चाहते हैं, वो कहीं युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी रुक जाए, वो चाह रहे हैं कि इजराइल और जो है हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये भी खत्म हो जाए। लेकिन आप देखिए सीज फायर टूट गया, हमास के साथ सीज फायर टूट गया। अगर ट्रंप चाहते, अगर दबाव डालते तो शायद सीज फायर कंटिन्यू होता। हिजबुल्ला के साथ जो सीज फायर है वो भी टूटता दिखाई दे रहा है। लेबनान के साथ जो है इजराइल ने लेबनान में भी अटैक किए हैं, हुती एक अपनी समस्या बना ही हुआ है। तो देखिए कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई क्या अमेरिका बड़ा अटैक करना चाह रहा है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ये चाहता है कि किसी भी तरह से अगर हमला हो तो जवाब दिया जाए। अगर इस स्थिति में अगर किसी तरह का अटैक होता है और उसमें फिर ये सवाल है कि अब रूस की क्या भूमिका होगी, पुतिन के क्या भूमिका होगी। देखिए पुतिन की भूमिका इस मिडिल ईस्ट में ये तय कर देगी कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। देखिए पुतिन जो है, पुतिन के पास रूस के पास जितने हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, हथियार हैं, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसी स्थिति में अगर ईरान के साथ खुलकर पुतिन खड़े हो जाते हैं तो इससे दो चीज़ें तो तय हैं। पहली बात, इजराइल और अमेरिका के वो प्लान्स कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जैसा वो करना चाह रहे हैं। दूसरा, कभी ये स्थिति बनती है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो जाता है और पुतिन जैसा कह चुके हैं कि भाई इस स्थिति में हम खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं।
अगर ऐसा होता है तो ये नेतन्याहू और इजराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और ये इजराइल की तबाही का भी बड़ा कारण बन सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि ऐसा माना जा रहा है कि रसिया तब तक ही ईरान के साथ रहेगा जब तक ईरान अपने स्ट्रांग पॉइंट पे है, मतलब युद्ध जीतने के करीब है, या फिर माना जा रहा है कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, या फिर बाद में उनका साथ हाँ, छोड़ ये दिया ठीक है। जाएगा? देखिए, ये सवाल सिर्फ इस ईरान तक सीमित नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट का सवाल है। ये लड़ाई जो है कोल्ड वॉर के समय से अमेरिका और रूस के बीच में, जो रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में शुरू हुई, रूस के बीच में शुरू हुई, वो आज भी इस पूरे इलाके में एक प्रकार की हेजेमनी, पूरा कंट्रोल किसका होगा, ये वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें अमेरिका एक तरफ है, नेटो कंट्रीज एक तरफ है और दूसरी तरफ रूस है और ये मुस्लिम अरब कंट्रीज है। तो यहाँ पे सिर्फ ईरान का सवाल नहीं है, इस पूरे इलाके में किसी भी एक देश का दबदबा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रशिया और ईरान जैसे देश जो हैं एक काउंटर करने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाए रखें। मयंक, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से अभी मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है, हमारी नज़रें उन पर बनी हुई है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में क्या जंग के ऐलान होते हैं, या फिर अमेरिका का स्टैंड क्या रहता है, रशिया का इस सभी के बीच में क्या अपना स्टैंड अलग से आएगा, और अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में क्या जंग नज़दीक है। तो इन सब पर हमारी नज़रें बनी हुई है और अब तक हम मिडिल ईस्ट और इन सब से जुड़ी खबरें पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।